नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत तीसरे यूनिट पे हिंदी आलोचना। तो साथियों, इससे पहले की क्लास में हमने हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ इस पे बात करी थी। आज हम क्लास में पढ़ेंगे जो प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनसे संबंधित आज हमारी क्लास रहेगी। तो साथियों, हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय और प्रथम से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले ही बहुत सारी क्लासें हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर। क्वेश्चन 20 है, आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है कथाकार के रूप में, कवि, इतिहासकार या प्रथम व्यवस्थित आलोचक। तो आचार्य शुक्ल को प्रथम आलोचक माना जाता है हिंदी का, और इनका आलोचना के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम व्यवस्थित आलोचक। तो साथियों, अब बात करते हैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पे। तो क्या इनका पूरा नाम था? जन्म स्थान कहाँ है? निधन कब हुआ? हिंदी कार्य क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा और क्या इनका समय है? तो सबसे पहले बात करते हैं इनका पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म हुआ 4 अक्टूबर 1884 को और जन्म स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश में। निधन हुआ इनका 2 फरवरी 1941 को। कार्य क्षेत्र हिंदी आलोचना, निबंध और इतिहास। तो कार्य क्षेत्र में इन्होंने अपना जो हिंदी आलोचना में इन्होंने अपना कार्य किया, निबंध में किया, इतिहास में करा। तो ये इनका कार्य क्षेत्र है। बाकी समय की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य द्विवेदी युग में। तो इनका समय जो रहा आधुनिक हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग का काल रहा। आगे हम बात करेंगे इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा। तो आचार्य शुक्ल को हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक और व्यवस्थित आलोचक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के क्या थे? प्रथम वैज्ञानिक और एक प्रकार के व्यवस्थित आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य को लोक जीवन, भाव, समाज और सत्य से जोड़ा। तो इन्होंने जो साहित्य था उसे कैसे लोक जीवन, लोगों के जीवन पे आधारित, उनके भाव से संबंधित और समाज में क्या हो रहा, क्या चल रहा उससे संबंधित, और जो सत्य है उस पे आधारित इन्होंने साहित्य को लिया था। आगे बात करें तो इनके जो विचार थे, तो उन्होंने हिंदी आलोचना को दिशा और आधार दिया। तो इनके विचार इतने प्रबल थे कि उन्होंने हिंदी आलोचना को एक प्रकार से दिशा दिखाई दी और उसे एक आधार के रूप में मनाया। आगे हम बात करेंगे इनके साहित्य संबंधी इनकी दृष्टि, इनके सिद्धांत। तो साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानव जीवन की अनुभूति का सजीव चित्रण है। तो इनका सिद्धांत था साहित्य से संबंधित, इनका ये कहना चाहते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल क्या, पाठक को मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि जो मानव के जीवन की जो अनुभूति है, जो सच्चाई है, जो उसके मन की चेतना है, कल्पना है, उसका सजीव चित्रण करना है। अगला दूसरा इनका था लोक मंगल को साहित्य का मूल उद्देश्य माना। तो इनका मानना था कि जो लोक मंगल है उसको क्या है, साहित्य का मूल उद्देश्य के रूप में इन्होंने माना। अगला इन्होंने भावों की शुद्धता और सामाजिक उपयोगिता पर बल दिया। तो इनका मानना था कि भाव क्या हो, शुद्ध हो, मन के सत्य भाव हो और सामाजिक उपयोगिता और समाज के लिए वो क्या हो, एक प्रकार से उपयोगी हो। तो साहित्य संबंधी दृष्टि इनके सिद्धांत तो क्या थे, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, क्या है, मानव जीवन का अनुभूति का सजीव चित्रण करना है, लोक मंगल को साहित्य का मूल उद्देश्य मानना है और भावों की शुद्धता और सामाजिक उपयोगिता पे बल देना है। आगे हम बात करेंगे इनके काव्य संबंधी विचार। तो इनके काव्य संबंधी क्या विचार थे? साहित्य से काव्य से संबंधित, तो काव्य संबंधित तो कविता में
भावों की सच्चाई आवश्यक है। तो काव्य से संबंधित इनके विचार थे कि कविता ऐसी हो जिसमें भावों की सच्चाई आवश्यक रूप से हो। कल्पना वही श्रेष्ठ है जो अनुभूति से जुड़ी हो। और उनका मानना था कि कल्पना वही हो जो क्या हो, अनुभूति से, भावों से जुड़ी हो, एक सच्चाई प्रकट करती हो। आगे ये बात करते हैं, रीति काव्य की अतिशयोक्ति और कृत्रिमता के विरोधी थे। तो ये क्या थे? अतिशयोक्ति मतलब किसी भी कविता में कोई ज़्यादा बात बढ़ा चढ़ा कर ना कही गई हो और उसमें कोई बनावटीपन ना हो, तो उसके क्या ये थे? प्रबल विरोधी थे। तो ये इनके काव्य संबंधी विचार थे। आगे हम बात करेंगे इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या प्रमुख ग्रंथ हैं? सबसे पहला इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरे नंबर पे चिंतामणि, ये एक निबंध संग्रह है। अगला तीसरा है रस मीमांसा और चौथा है सूरदास, आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो ये इनके 5 प्रमुख ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, सूरदास, आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में। आगे हम बात करते हैं इनके जो आलोचना की विशेषताएं हैं। तो जो इन्होंने आलोचनाएं करी थी उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं रही? तो सबसे पहले इन्होंने अपनी आलोचना में वैज्ञानिक दृष्टि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। नंबर दूसरा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। और नंबर तीसरा, ऐतिहासिक चेतना पे बल दिया। और नंबर चौथा, लोक जीवन से संबंध बनाए रखा। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टि, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक चेतना और लोक जीवन से संबंध। तो साथियों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे एक संक्षिप्त उनकी विशेषताएं क्या रही, क्या उनके प्रमुख ग्रंथ रहे, उनका जीवन परिचय और हिंदी काव्य में उनका क्या स्थान था। तो ये एक व्याख्या के तौर पे थी। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो जैसा कि अभी हमने व्याख्या में जाना ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है 1880, 1882, 1884 और 1886। तो 4 ऑप्शन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1884 में, 1884 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस युग के आलोचक थे? ऑप्शन है भक्ति काल के, रीति काल के, द्विवेदी युग के या छायावाद के। तो आचार्य शुक्ल किस युग के आलोचक थे? तो वो थे द्विवेदी युग के आलोचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है मनोरंजन, कल्पना, लोक मंगल या अलंकार। तो आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य में जो उद्देश्य दिया था, उनका मानना था कि काव्य केवल मनोरंजन रूप भी ना हो, केवल कल्पना पे आधारित भी ना हो और ना ही उसमें अधिकांश अलंकारों पे निर्भर हो। तो उनका साहित्य का मुख्य उद्देश्य था लोक मंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस काव्य धारा के विरोधी थे? ऑप्शन है भक्ति, वीर, रीति या राष्ट्रवादी। तो आचार्य शुक्ल किस काव्य धारा के विरोधी थे? तो वो थे रीति काव्य धारा के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि क्या है? तो ऑप्शन है नाटक है, काव्य है, निबंध संग्रह है या कहानी संग्रह है। तो
चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक क्या है, संग्रह है। तो ये कैसा संग्रह है? ये है निबंध संग्रह। तो इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनेक निबंधों का क्या है, यह संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की आलोचना किस पर आधारित है? ऑप्शन है कल्पना पे, लोक जीवन पे, अलंकार पे या रहस्यवाद पे। तो आचार्य शुक्ल की जो आलोचना आधारित है वो है लोक जीवन पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है? तो ऑप्शन है तुलसीदास पे, बिहारी पे, सूरदास या केशवदास। तो आचार्य शुक्ल ने किस कवि पे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है? वो कवि हैं सूरदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार कविता में क्या आवश्यक है? ऑप्शन है चमत्कार, शब्द भंडार, भावों की सच्चाई या रहस्य। तो साथियों, शुक्ल जी ने कविता में न ही चमत्कार को योगदान दिया, न ही शब्द आडंबर को योगदान दिया और न ही रहस्य को। तो इन्होंने क्या भावों की सच्चाई को क्या दिया है, महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस प्रकार के आलोचक थे? ऑप्शन है भाववादी, वैज्ञानिक, रहस्यवादी या प्रतीकवादी। तो आचार्य शुक्ल थे वैज्ञानिक आलोचक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य प्रवृत्ति की आलोचना की है? तो ऑप्शन है भक्ति की, वीर की, छायावाद की या रीतिकालीन कृत्रिमता की। तो आचार्य शुक्ल ने अपने काव्य प्रवृत्ति में जो आलोचना की है वो की है रीतिकालीन कृत्रिमता की। तो इन्होंने अपने आलोचना में बनावटीपन को दूर रखा है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निधन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1939 में, 1940, 1941 या 1942। तो आचार्य शुक्ल जी का निधन हुआ सन 1941 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है इतिहास से, व्याकरण से, रस सिद्धांत से या नाटक से। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक रचना है और ये संबंधित है आपके रस सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने साहित्य को किससे जोड़ा है? ऑप्शन है धर्म से, रहस्य से, समाज और जीवन से या कल्पना से। तो शुक्ल जी ने जो साहित्य को जोड़ा था वो जोड़ा है समाज और जीवन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है कविता में, कहानी में, आलोचना में या नाटक में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विशेष रूप से जो योगदान है, तो वैसे तो इन्होंने कविताएं भी लिखी, कहानी भी, नाटक भी। तो प्रमुख योगदान है इनका आलोचना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस भाषा के विद्वान थे? ऑप्शन है संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के या फारसी के। तो शुक्ल जी हिंदी भाषा के क्या थे, विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का साहित्य दृष्टिकोण कैसा था? ऑप्शन है पलायनवादी, लोक मंगलवादी, रहस्यवादी या प्रतीकवादी। तो आचार्य शुक्ल ने जो साहित्य को जिस दृष्टिकोण से देखा था वो देखा था लोक मंगलवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किस काव्य दोष का विरोध किया? ऑप्शन है भाव का, रस का, कृत्रिमता का या संवेदना का। तो शुक्ल जी ने किस काव्य दोष का विरोध किया है? वो है कृत्रिमता। तो वो काव्य में किसी भी बनावटीपन को
नहीं दिखाना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन है प्रयाग, वाराणसी, बस्ती या लखनऊ। तो आचार्य शुक्ल का जो जन्म स्थान है वो है बस्ती, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, अब लेते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है कथाकार, कवि, इतिहासकार या प्रथम व्यवस्थित आलोचक। तो साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप इसका आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी जो मेंबरशिप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।